हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हमारा डे 3 ऑफ सॉल्विंग स्ट्राइवर्स ए टू जी डीएसए कोर्स शीट। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं काउंटिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ एरे एलिमेंट्स। पिछले वीडियो में हमने हैशिंग थ्योरी देखी थी, जहाँ पे हमने हैश मैप्स के बारे में बताया था कि कैसे हम लोग पहले एक हैश मैप, जो कि बेसिकली एक एरे होता है, उसमें हम लोग स्टोर करते हैं वैल्यूज़ और फिर फेच करते हैं उसके इंडेक्स यानी कि कीज़ के बदौलत। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी हैश मैप थ्योरी को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा हमें GFG पर। इसकी डिफ़िकल्टी इजी दी गई है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है फ्रीक्वेंसीज ऑफ लिमिटेड रेंज एरे एलिमेंट्स। तो इसमें हैश मैप यूज़ करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर टेक यू फॉरवर्ड शीट, तो हम लोग यहाँ पे हैश मैप थ्योरी ही यूज़ करके सॉल्व करना चाहेंगे। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो हैश मैप्स का यूज़ करना भी कॉन्सेप्ट को काफ़ी आसान कर देता है, तो लेट्स यूज़ दिस ओनली। ओके, तो ये कह रहा है कि हमें गिवन एरे दिया गया है पॉजिटिव इंटीजर्स जो कंटेन करता है इंटीजर्स कैन बी फ्रॉम 1 to p। ठीक है, एंड सम नंबर्स में बी रिपीटेड और एब्सेंट। योर टास्क इज़ टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर्स। ठीक है ठीक है ठीक है। To modify the array in place such that array of I equal frequency of I. Okay. One based indexing है, the elements greater than n in the array can be ignored when counting. ठीक है, इनपुट एग्जांपल्स देखते हैं। तो जब n इक्वल्स टू 5 है तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, p इक्वल्स टू 5 है, तो हमें क्या करना है। ओके, counting frequencies of each array element, we have 1 occurring 0 times, 2 occurring 2 times, 3 occurring 2 times, 4 occurring 0 times, 5 occurring 1 time। तो बेसिकली एरे हमारा यहाँ पे, जो हमने पिछले वीडियो में क्वेरीज़ की बात की थी, ये हमारा क्वेरी एरे बोलते हैं इसको। तो हमें इन्हीं एलिमेंट्स के फ्रीक्वेंसी को देखना है और उन्हीं को हम लोग स्टोर करेंगे अपने हैश मैप्स में। ठीक है, और फिर बोल रहा है ये p इक्वल्स टू 5, मतलब हमें 1 से लेकर 5 तक के सारे फ्रीक्वेंसीज देखने हैं। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पे n हमारा एरे का साइज़ है बेसिकली। तो ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ गौर करते हैं कि p और n, p कभी भी n से बड़ा या छोटा नहीं है। दोनों, या तो n बड़ा हो सकता है या p बड़ा हो सकता है। तो हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे कि हम लोग एक हैश मैप बनाएंगे और फिर मान लीजिए यहाँ पे क्योंकि बराबर है, तो n इक्वल्स टू 1 to 5 के लिए, या हैश मैप मान लीजिए 5 साइज़ के लिए, हम लोग 1 से लेकर 5 तक के सारे एलिमेंट्स के जो फ्रीक्वेंसी या वैल्यूज़ हैं उसको 0 पहले स्टोर करेंगे। क्योंकि यहाँ इक्वल है तो यहाँ पे 5 ले सकते हैं, यहाँ पे 4 क्योंकि हाईएस्ट है तो 1 to 4 तक हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, 1 to 4 में हम लोग 1 to 4 एलिमेंट्स के सारे फ्रीक्वेंसी 0 कर देंगे। और यहाँ पे 2 और 9 है, यहाँ पे p ग्रेटर है तो 1 से लेकर 9 तक हम लोग सारे एलिमेंट्स के फ्रीक्वेंसी को पहले 0 सेट कर देंगे हैश मैप में। ठीक है, तो इसका कोड करते हैं। एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम लोग इसको O ऑफ n में सॉल्व करें। ऑक्सिलरी स्पेस तो हम लोग हैश मैप यूज़ करें तो ये नहीं हो पाएगा, O ऑफ n ही यूज़ करना पड़ेगा हमें, या O ऑफ p जो भी आता है, जो भी ग्रेटर हो। तो ठीक है, क्वेश्चन कोडिंग पे आते हैं। तो शुरुआत में हम लोग तो पहले हैश मैप बनाएंगे। हैश मैप ऑफ, क्योंकि इंटीजर्स को कंटेन करता है तो इंटीजर और वैल्यूज़ भी इसकी इंटीजर होगी। इसको नेम करते हैं हैश मैप इक्वल्स टू न्यू इंटीजर। ठीक है, ये कर दिया। हम लोगों ने क्या बात की थी कि पहले हम लोग को सारे एलिमेंट्स को 0 स्टोर करना है, मतलब सारे 1 to लेकर n या p तक के एलिमेंट्स को की वैल्यूज़ को 0 स्टोर करना है। तो ये वाली वैल्यू को 0 स्टोर करना है। तो पहले निकालते हैं कि n या p कौन सा बड़ा है। इससे हमें मैक्स वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है,
मान लीजिए n है तो n मिल जाएगी, p है तो p मिल जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे, क्योंकि हैश मैप में वन इंडेक्सिंग दिया गया था। कहाँ गया, वन इंडेक्सिंग अज्यूम वन इंडेक्सिंग, ठीक है। तो हम लोग इंट i इक्वल्स टू वन से लेकर i लेस दैन या इक्वल टू मैक्स करते हैं और i प्लस प्लस करते हैं, और फिर हैश मैप डॉट पुट कर देते हैं उस नंबर और उसकी फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी को शुरुआत में ज़ीरो रखना है। तो ये वन से लेकर फाइव या फोर या नाइन तक के सारे एलिमेंट्स को ज़ीरो स्टोर कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट कोई मेथड आता होगा कि वन से लेकर मैक्स तक के कुछ एलिमेंट्स के वैल्यू को हम लोग ज़ीरो स्टोर कर सके, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पे इटरेटिव अप्रोच यूज़ किया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे, अब हमें बेसिकली क्या करना है, ओके क्योंकि अब हमारे पास एरे एलिमेंट्स है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अभी जो हमारे पास हैश मैप है, तो जैसे जैमबोर्ड पे आते हैं, तो अभी हमारे पास जो हैश मैप है उसमें वन, टू, थ्री, फोर और फाइव, इन सब के वैल्यूज़ क्या हैं, ज़ीरो, 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 ठीक है। ये हमारा अभी का है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास जो एरे दिया गया है, ठीक है, एरे यहाँ पे दिया गया है हमारा, अरे यार, टू थ्री टू थ्री टू थ्री, जो भी वैल्यूज़ हो, टू थ्री टू थ्री टू थ्री, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये एलिमेंट हमारा आता है हैश मैप में, अगर ये हमारा कंटेन करता है तो हम लोग उसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे, अगर नहीं करता है तो हम लोग उस वैल्यू की को भी ऐड करेंगे और वैल्यू में ज़ीरो स्टोर कर देंगे। बेसिक फ्रीक्वेंसी सेट करें मतलब, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन रखेंगे कि अगर इफ़ हमारा कंटेन करता है एच एम डॉट कंटेन करता है हमारा कंटेन्स की, ठीक है, कि हमारा एरे ऑफ आई, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देंगे, वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, या वैल्यू प्लस वन कर देंगे। और अगर नहीं करता है, अगर नहीं करता है तो सिंपली हम लोग हैश मैप में पुट कर देंगे, हैश मैप में पुट कर देंगे वो आई, नहीं, अरे ऑफ आई, क्योंकि ये एलिमेंट चाहिए हमको, अरे ऑफ आई, स्पेस कम हो गई, अरे ऑफ आई और वैल्यू में ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारा मेन लॉजिक है यहाँ पे, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहले तो हम लोग करेंगे इसको, ये चीज़ इंटू ज़ीरो से लेकर आई लेस देन अरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे लॉजिक जो हमारी थी कि अगर कंटेन नहीं करता है, ठीक है, कंटेन्स की अरे ऑफ आई, अगर कंटेन नहीं करता है तो हम लोग उसको पुट कर रहे थे, हैश मैप डॉट पुट अरे ऑफ आई, और क्या कर देंगे वहाँ पे, क्योंकि एक बार अकड़ हो गया तो यहाँ पे वन कर देंगे, है ना। एल्स क्या कर देंगे, एच एम डॉट, हम लोग अगर अकड़ हो रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, अरे ऑफ आई कॉमा एच एम डॉट गेट किया, देखा कि अगर हैश मैप में वो वाला एलिमेंट है तो उसकी वैल्यू को प्लस वन कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉजिक,
और यहाँ पे दिया गया है कि डू मॉडिफाई इन द गिवन एरे, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है उसको इसी एरे में अपडेट करना है। तो फॉर कर देंगे इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई, क्योंकि साइज ऑफ एरे है n आई प्लस प्लस। यहाँ अरे डॉट लेंथ की जगह हम लोग n भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और 0 से लेकर एरे ऑफ आई को हम लोग क्या कर देंगे, एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एच एम डॉट गेट, एक सेकेंड, आई प्लस 1, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एरे को हम लोगों ने ट्रीट किया जैसे यहाँ पे है। तो पहले हम लोग एरे ऑफ आई मतलब कि पहले हम लोग 0 यानी कि इस एलिमेंट में देखेंगे, हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डालने वाले हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे 1 की फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो 0, 2 की फ्रीक्वेंसी 2, 3 की फ्रीक्वेंसी भी 2, 4 की फ्रीक्वेंसी 0, 5 की फ्रीक्वेंसी 1। तो यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक की हमें मूव करनी है। तो एरे ऑफ आई यानी कि पहला एलिमेंट में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट नंबर। क्योंकि आई 0 है, क्योंकि हम लोग 1 से लेकर n तक कर रहे हैं, तो 1 से लेकर n करेंगे तो यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टोर हो जाएगा। इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। ओके, एरर आ रहा है, कैन नॉट इन्फर टाइप आर्ग्यूमेंट्स फॉर इंटीजर हैश मैप। ये क्या हो गया, लाइन नंबर 42 हैश मैप इज इक्वल, अरे यार यहाँ पे हैश मैप होगा ना, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड तो रिज़ल्ट सही है। कस्टम इनपुट्स देखते हैं, इसके लिए तो हमारा आ गया है। दूसरा केस था हमारा n इक्वल्स टू था 4, हो गया 3 3 3 3, एक सेकेंड, 4 एलिमेंट्स हो गए, और p है हमारा 3। इसके लिए आउटपुट आना चाहिए 0040, 0040, ये भी सही है। और लास्ट एक देख लेते हैं, लास्ट था हमारा n इक्वल्स टू 2, ये था हमारे एरे एलिमेंट्स थे 8 9, और p था हमारा 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 से लेकर 9 तक के सारे एलिमेंट्स जो आ रहे हैं या नंबर आ रहे हैं, 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स के फ्रीक्वेंसी को 0 पहले सेट किया है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट था यहाँ पे, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक के 0 किया है। फिर हम लोगों ने सिर्फ 2 एलिमेंट्स को देखना था, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे यहाँ n लेते या p लेते हैं सिर्फ, तो हमारा एरे आउट ऑफ बाउंड या इंडेक्स वाला कुछ एरर थ्रो करता। इसलिए फॉर सेफ साइड हम लोग मैक्सिमम एलिमेंट तक हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ को 0 सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आउटपुट आना चाहिए 0 0। ये 0 0 क्यों आ रहा है, ये तो सही है, लेकिन क्यों आ रहा है यहाँ पे आप समझो इस बात को, ठीक है। क्योंकि हमें 1 से लेकर 9 तक के करना है ना, लेकिन एरे एलिमेंट साइज़ तो यहाँ पे 2 ही है। तो यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 0, 2 का क्या हो जाएगा 0, 3 4 5 6 7 8 9 तो यहाँ पे आएंगे ही नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स का देख रहे हैं हम लोग। तो 1 से लेकर 9 तक बस हम लोग देख रहे हैं, लेकिन एरे में तो हमारा सिर्फ 2 ही एलिमेंट आ रहा है ना, 1 फर्स्ट 2। तो इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ये चीज़ की थी कि 1 से लेकर n तक ही हम लोग फ्रीक्वेंसी डालने वाले हैं। और हमारा जो अपडेटेड एरे है, यहाँ पे हम लोग 1 से लेकर n तक की ही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको। इजी सा क्वेश्चन है, इसको हैश मैप से करना ज़रूरी नहीं था, लेकिन क्योंकि हम लोग स्ट्राइबर्स को फॉलो कर रहे हैं तो ये करके देखते हैं। इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं कि सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं।
टाइम्स 2/3, क्योंकि मैंने इसको पहले शायद सॉल्व किया हुआ है तो यहाँ पे 2/3 आ रहा है, लेकिन हाँ टेस्ट केसेस हमारे पास हो चुके हैं। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन मैं डाल दूँगा अपने यूट्यूब कमेंट पे। और हमारा काउंटिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ एरे एलिमेंट्स यहाँ पे डन हो गया है। अगले दिन हम लोग देखेंगे फाइंड द हाईएस्ट लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी एलिमेंट, जो कि सेम ही कॉन्सेप्ट से जाएगी आई गेस, क्योंकि हमें एरे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी तो मिल गई है। अब हमें उसमें से निकालना है कि किस एलिमेंट का हाईएस्ट होगा या लोवेस्ट होगा। आई गेस वही क्वेश्चन होगा, लीड कोड पे है, इजी दिया गया है तो देखते हैं। अगले दिन डे 4 पे, ये हो गया हमारा डे 3 ऑफ सॉल्विंग स्ट्राइवर्स ए टू जी डी एस ए कोर्स शीट, और हमने सॉल्व किया काउंटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एरे एलिमेंट्स। इसका हम लोग प्रॉब्लम क्वेश्चन डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में, जहाँ हमें यूट्यूब अलाउ करता है वहाँ डाल देंगे, और इसका सॉल्यूशन डाल देंगे यूट्यूब के कमेंट में। तो ठीक है, अगर आपके पास कोई बेहतर सॉल्यूशन हो यूजिंग हैश मैप तो डू कमेंट एंड शेयर द लॉजिक एज वेल, ताकि हम लोग साथ साथ आगे बढ़ें और लॉजिक बिल्डिंग हमारी तेज़ हो। ओके, सो सी यू गाइस अराउंड, मिलते हैं डे 4 में। बाय।